चलिए एक्सरसाइज 2.2 को मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज आप बाद में देखिएगा, फिर कल डिस्कस करेंगे। कल जो क्लास होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल। चलिए पहला में क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, एक काम करिए, फर्स्ट में देखते हैं, उसके पहले हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, लेट px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमने पोलिनोमियल को मान लिया px। नाउ फर्स्ट व्हेन x इक्वल्स टू 0 p0 निकालेंगे। ठीक है, x की जगह पर 0 पुट करना है, तो x की जगह अगर 0 डालते हैं तो क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू, ये 5 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 प्लस 3, आंसर क्या हो गया 3। सेकेंड देखिए, व्हेन x इक्वल्स टू -1 p -1 इक्वल्स टू, x की जगह -1 डालना है, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करिए, 5 इंटू -1 -5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर मतलब हो गया -1 इंटू -1, मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, प्लस 3, फिर लिखिए -5 -4 हो गया ये, प्लस 3, -4 इंटू 1 -4, -4 -5 5 4 9 प्लस 3, ये कितना हो गया, 9 में से 3 गया -6। थर्ड नंबर देखिए, व्हेन x इक्वल्स टू 2 p2 निकालिए, p2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2, एक्स की जगह 2 पुट कर रहे हैं, -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये क्या होगा 10 होगा, -4 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 3 13 माइनस 16 मतलब -3। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ये सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब और क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, आपको x की वैल्यू ना लिख करके डायरेक्ट p0 p1 p2 लिख दिया है, तो बात वही है, क्योंकि इसमें देखिए y की जगह क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, पी वाई आपको दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, सो पी 0 क्या होगा, वाई की जगह 0 आ रहा है तो वाई की जगह 0 पुट करिए हर जगह, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 है, प्लस 1 मतलब आंसर कितना आ गया 1 आ गया इसका। p और क्या निकालना है 1, p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 प्लस 1 मतलब कितना आएगा आपको, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, या इस तरह से कीजिए 1 और 1 जोड़ दीजिए 2, 2 माइनस 1 बराबर 1। ऐसे भी कर सकते थे कि ये पॉजिटिव 1 ये नेगेटिव 1 कैंसिल होकर 0, सिंगल 1 बच गया, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। p2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5 माइनस 2 बराबर 3, ये तीनों हो गया फर्स्ट का। सेकंड का देखिए, पी टी दिया हुआ है आपको, पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, निकालिए एक एक करके। p0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0 बराबर 2, ये 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 बराबर 2 आंसर। ठीक है, P0 के बाद P1 निकालिए,
2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 1 का क्यूब भी 1 होगा इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए बच गया 2 प्लस 2 4 और थर्ड नंबर फिर निकालिए सेकंड का मतलब थर्ड P2 क्या होगा आपको 0 1 2 यही निकालना था तो 2 के जगह पर t के जगह पर 2 पुट करेंगे 2 प्लस 2 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब बराबर 2 प्लस 2 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। इसको अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 2 चौके 8 माइनस 8 ये दोनों कैंसिल हो गया 2 2 4 ठीक है सेकंड का भी आंसर हो गया। अब चलिए थर्ड और फोर्थ को देखते हैं एक सेकंड थर्ड और फोर्थ को नीचे देखते हैं। थर्ड में क्या है थर्ड में आपको जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है px इक्वल्स टू एक्स क्यूब ठीक है। अब आपको निकालना क्या है ये देखिए आपको निकालना है P0 P1 एंड P2 तो P0 निकालिए P0 इक्वल्स टू 0 का क्यूब बराबर 0 ठीक है। उसी तरीके से P1 निकालिए 1 का क्यूब बराबर 1 फिर P2 निकालिए 2 का क्यूब मतलब 8 ठीक है। थर्ड नंबर इज इजी आसानी से कैलकुलेट हो गया। फोर्थ में देखिए क्या है फोर्थ में आपके पास है Px इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ठीक है। Px इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 फोर्थ में यही है एक बार मिला लीजिए देखिए फोर्थ में है Px इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या निकालना है आपको P0 की वैल्यू सबसे पहले निकालिए P0 इक्वल्स टू एक्स की जगह 0 पुट करिए इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 आएगा P1 निकालिए 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 0 इंटू 2 0 P2 निकालिए 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 दैट मीन्स 1 इंटू 2 ये 2 हो गया ठीक है। तो आपको 1 से 4 तक का ये हो गया देखिए सेकंड का 1 से 4 तक यही हो गया। अब आगे देखते हैं और थर्ड का आंसर देखिए थर्ड में क्या करना है वेरीफाई करना है कि जो जीरोज आपको दिया गया है वो है कि नहीं जीरो मतलब x की जो वैल्यू दी गई है पोलिनोमियल को वो जीरो करता है कि नहीं ये चेक करना है बेसिकली। चलिए देखते हैं फर्स्ट में क्या दिया है px की वैल्यू है 3 इंटू एक्स प्लस 1 3 इंटू एक्स प्लस 1 3x प्लस 1 एक्चुअली x की वैल्यू -1/3 रखना है इसलिए p के जगह पर x की जगह पर -1/3 पुट किए इक्वेशन में भी डालिए -1/3 प्लस 1 ये कैलकुलेट करिए 3 से 3 कैंसिल हो गया ऊपर -1 प्लस 1 बचा ये 0 कर रहा है सो x इक्वल्स टू -1/3 इज ए 0 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक सेकंड इसको फिर से लिखिए इज ए 0 ऑफ px ठीक है एज p -1/3 इक्वल्स टू 0 ठीक है। ये इसका आंसर हो गया कि x इक्वल्स टू -1/3 px का एक 0 होगा क्योंकि p -1/3 0 आ जा रहा है अगर x की जगह हम -1/3 पुट करते हैं तो पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है। सेकंड में देखिए px क्या दिया है 5x माइनस पाई ठीक है हमें निकालना क्या है p x की जगह 4/5 डालना है तो 5 इंटू एक्स की जगह 4/5 माइनस पाई ठीक है 5x माइनस पाई था x की जगह 4/5 डालना था हमने x की जगह 4/5 हर जगह पुट कर दिया। कैलकुलेट करिए 4 माइनस पाई आया 0 आया क्या नहीं आया। पाई की जगह पर अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है 22/7 वो भी पुट करेंगे तो ये 4 के बराबर तो नहीं होगा ना तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 4 के बराबर नहीं है ये 0 नहीं है चूंकि p 4/5 is not equal to 0 so
x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। ठीक है, समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड में आपको इसी में चेक करना है, कंटिन्यूअस है उसी में। किसका कंटिन्यूअस है ये थर्ड क्वेश्चन का ही पार्ट है, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें भी आपको सेम काम करना है। px क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको दो वैल्यूज हैं, एक एक करके चेक करते हैं। p1 निकालिए पहले। p1 क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब p माइनस 1 निकालिए, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, करके देखिएगा। माइनस 1 पहले से था 0। सिंस या चूंकि p1 एंड p माइनस 1 बोथ आर इक्वल टू 0, so x इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 1 आर जीरोज ऑफ px। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। px आपको क्या दिया गया है, x प्लस 1 दिया है मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, x की वैल्यू माइनस 1 लेकर पहले देखना है। तो माइनस 1 पुट करिए x की जगह पर, आंसर क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा कैंसिल होके। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई ये माइनस 3, मतलब ये 0 आ गया। अब P2 कैलकुलेट कीजिए। P2 में क्या होगा, x की जगह 2 प्लस 1 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 माइनस 2 0 0। सिंस P माइनस 1 एंड P2 आर 0, ठीक है, या आर बोथ इक्वल टू 0, ऊपर जैसे भी लिख सकते हैं। सो x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ px। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंटिन्यूअस उसी का क्वेश्चन है, थर्ड का ही है। फिफ्थ में देखिए क्या दिया है। फिफ्थ में दिया है कि px जो है वो x स्क्वायर के बराबर है। सिर्फ x बराबर 0 के लिए आपको देखना है। तो p0 कैलकुलेट करेंगे, 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। चूंकि p0 की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, इसलिए x इक्वल्स टू 0 इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, सिक्स्थ नंबर को देखिए। px क्या दिया है, lx प्लस m। ठीक है, lx प्लस m दिया है। निकालना क्या है, x की वैल्यू देखिए माइनस m बाई एल लेना है। तो x की जगह माइनस m बाई एल रखेंगे, हर जगह पुट करिए l इंटू माइनस m बाई एल। ठीक है, x की जगह क्या पुट करना था हमें, माइनस m बाई एल, l इंटू माइनस m बाई एल प्लस m। कैलकुलेट करिए, l से l कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, तो आपको क्या बचेगा, माइनस m ऊपर बचा प्लस m, दोनों कैंसिल आउट होके 0। ठीक है, सिंस p माइनस m बाई एल इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस m बाई एल इज ए 0 ऑफ px। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में आपको क्या करना था, x की जगह पर पोलिनोमियल में आपको जो वैल्यू दिया गया वो वैल्यू पुट करना था। और अगर इसका इक्वेशन मतलब इसका सॉल्यूशन 0 आ जाता है तो आपका वो जो नंबर दिया गया था x की जगह पर वो 0 ऑफ द पोलिनोमियल हो गया। यही करते हैं ना आप, x की वैल्यू डालकर देखते हैं, पोलिनोमियल अगर 0 हो जाता है तो जो वैल्यू हम पुट किए वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का 0 कहलाता है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, अभी कंटिन्यूड है वही। सेवेंथ में क्या है, px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, x की जगह दो वैल्यूज दी गई हैं, एक एक करके डालिए इसमें। p की जगह x की जगह क्या है, पहली वैल्यू माइनस 1 बाई रूट अंडर 3, ये पुट करना है। 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 1 बाई रूट अंडर 3, इसका स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 1 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ये चीज़ आपको बताए थे, रूट 3 का स्क्वायर करिए तो ये 3 आता है। ठीक है, उसके बाद
-1 कैसे आता है ये भी 2-3 तरीका से बताया गया है। प्रॉब्लम होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, ये फिर से समझा देंगे। कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, फंडामेंटल थिंग है, ये आगे भी बहुत काम आएगा। 3 इंटू 1/3 ये हो गया, -1 था पहले से, इक्वल्स टू ये दोनों कैंसल, 1 - 1 दैट विल गिव यू 0। अब दूसरा वैल्यू निकालिए, p 2/√3, x की जगह 2/√3 पुट करिए, 3 इंटू 2/√3 पूरा स्क्वायर ये हो गया -1 दैट विल गिव यू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर फिर से 3 -1 इक्वल्स टू ये कैंसल आउट, 4 यहाँ पर बच गया, -1 3। अब देखिए चूंकि p -1/3 1/√3 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल्स टू -1/√3 is a 0 of px, but p 2/√3 is not equal to 0, यहाँ 0 नहीं हो रहा है ये, so x equals to 2/√3 is not a 0 of px। ठीक है, ये हो गया। 8th देखिए, px क्या दिया है, 2x + 1, x की जगह 1/2 पुट करना है, चलिए पुट करते हैं, p इंटू p ऑफ 1/2, x की जगह 1/2 पुट करेंगे, 2 इंटू 1/2 + 1 दैट विल गिव यू, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, ये भी 0 नहीं आया, तो चूंकि p 1/2 नॉट इक्वल टू 0, सो x equals to 1/2 is not a 0 of px। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 4th क्वेश्चन में आ गए हम। फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया गया, सिर्फ पोलिनोमियल दिया है, आपसे पूछा है कि ऐसा वैल्यू बताइए जिस पर कि ये पोलिनोमियल 0 आ जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। px इक्वल्स टू क्या है, x + 5 है, when px इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको 0 निकालना है ना कि x की कौन सी वैल्यू आएगी जिस पर ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो हम पोलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं और उल्टा कर लेंगे, x कैलकुलेट कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट px की जगह क्या होगा, x + 5 होगा, इधर 0 है ही, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू -5, सो x इक्वल्स टू -5 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, सेकेंड निकालिए, px बराबर है x - 5 when px इक्वल्स टू 0 implies that x - 5 equals to 0 implies that x equals to 5, so x equals to 5 is the 0 of px। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड में px क्या दिया है, थर्ड में 2x + 5 when px equals to 0 implies that 2x + 5 is equal to 0 implies that 2x equals to -5, so x will be equal to -5/2, so x equals to -5/2 is the 0 of px। ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल का अगर 0 निकालना हो, पोलिनोमियल सिर्फ दिया हो तो उसको 0 के बराबर कर दीजिए, उसके बाद जो x की वैल्यू या उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपका 0 ऑफ द पोलिनोमियल होगा। पुट करके देख लीजिए, x इक्वल्स टू -5 अगर है, यहाँ पुट करिए तो क्या होगा, -5 + 5 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अगर पोलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करते हैं और 0 आ जाता है तो वही नंबर ही ना 0 ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है, इसलिए ये प्रोसेस पूरा आपको ईजी है। चलिए इसका और पार्ट्स देखते हैं। 4th में क्या है, px इक्वल्स टू 3x - 2 when px equals to 0 implies that 3x - 2 equals to 0 implies that 3x equals to 2, so x will be equal to 2/3,
ठीक है। सो x इक्वल्स टू 2/3 इज द जीरो ऑफ, एक सेकेंड, जीरो ऑफ px। ओके, फिफ्थ में देखिए px इक्वल्स टू 3x when px equals to 0 implies that 3x equals to 0 implies that x equals to 0/3, so x will be 0। 3 से 0 को डिवाइड करिए, 0 आएगा। so x equals to 0 is the 0 of px। डायरेक्टली ये लिख सकते हैं हम। अब सिक्स्थ में आइए, px इक्वल्स टू ax दिया है और ये मेंशन कर रखा है कि a की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या करेंगे, व्हेन सेम प्रोसेस है, px की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाती है तो क्या होगा, ax बराबर 0 होगा। अब यहाँ समझ में आएगा कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं दिया है, 0/a हो जाएगा। ये देखिए, अगर a 0 होता, ये नहीं दिया होता, अगर a नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा होता तो a का वैल्यू 0 भी हो सकता था। अब 0 से डिवीजन होता है क्या, नीचे में 0 ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए दे रखा है कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अब अगर a 0 के बराबर नहीं है, कोई भी नंबर है, तो किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा आपके पास। जैसे 2 से डिवाइड करिए 0 में, 0 टाइम्स लगेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा आपके पास। 3 से करिए, -1 से करिए, किसी भी नंबर से करिए, ठीक है। चलिए, तो x बराबर 0 आ गया। सो x इक्वल्स टू 0 इज द 0 ऑफ px, ठीक है। यहां पर हो गया ये भी आंसर आपका। नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ नंबर, px क्या दिया है, cx प्लस d। c की वैल्यू 0 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, और c और d दोनों रियल नंबर है, ठीक है। व्हेन px इक्वल्स टू 0 implies that cx प्लस d इक्वल्स टू 0 implies that cx बराबर माइनस d, सो x बराबर माइनस d/c, ठीक है। c क्यों नहीं 0 के बराबर दे रखा है, क्योंकि नीचे में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। सो x इक्वल्स टू माइनस d/c इज द 0 ऑफ px, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नहीं है लगता है मुझे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 मिनट होल्ड करिए, मैं चेक कर लेता हूँ। 4th के बाद नहीं है आपके पास, ठीक है। फिर इस सॉल्यूशन को पढ़िए, समझिए, प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।